रुको पार्थ, इसे अग्नि देना पाप है, इसे जमीन में दफनाओ। रुको, इसे आग मत दो। अगर यह दुस्साहस तुमने किया तो बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। सनातन धर्म में माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति चिता की अग्नि से ही संभव है, तो फिर नन्हे और मासूम बच्चों के लिए यह नियम क्यों बदल जाता है? क्यों उन कोमल शरीरों को अग्नि को सौंपना शास्त्रों में वर्जित माना गया है? क्या आप जानते हैं कि इसी अग्नि के सामने एक ऐसा शरीर भी आता है जिसे छूने से आग भी डरती है, एक ऐसा शव जिसे देखकर अग्निदेव भी अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। हिंदू धर्म में हर किसी को जलाया जाता है, लेकिन नन्हे फूल से बच्चों को नहीं। उन्हें ठंडी मिट्टी में अंधेरे गर्भ में वापस सुला दिया जाता है। क्यों? यह प्रश्न साधारण लग सकता है, लेकिन इसका उत्तर बेहद चौंकाने वाला है। इस गढ़ रहस्य का उद्घाटन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद के समक्ष किया था। आखिर क्या था वह दिव्य कारण जिसे सुनकर नारद जी भी स्तंभ रह गए थे? आइए इस वीडियो में उस परम सत्य से पर्दा उठाते हैं। एक बार की बात है, द्वारका की शाम आज कुछ अलग थी। रोज हवाओं में जो शीतलता होती थी, आज उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली थी। समुद्र की लहरें जो सदैव अपनी गर्जना से तटों को जगाए रखती थी, वे भी जैसे आज मौन साधकर किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण अपने महल के उपवन में अकेले बैठे थे। उनकी उंगलियां उनकी प्रिय बांसुरी पर थी, जिसे बजाते तीनों लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। लेकिन आज उनके होठ स्थिर थे, वे कुछ बजा नहीं रहे थे, बस शून्य से निहार रहे थे, जैसे वे उस सन्नाटे को सुन रहे हो जो आने वाले तूफान का संकेत था। तभी आकाश मार्ग से एक ध्वनि गूंजी, लेकिन यह वह संगीत था जिसका द्वारका अभ्यस्त थी। बीना की वह टूटी हुई वेसुरी तान सुनाई दी, जिसमें संगीत कम और पीड़ा अधिक थी। नारद मुनि वहां प्रकट हुए, वही नारद जिनके आगमन से वातावरण में नारायण नारायण का उल्लास भर जाता था, आज बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर आज कोई जिज्ञासा नहीं, कोई नई खबर सुनाने का उत्साह नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा और सुलझाने वाली उलझन की लकीरें थी। उनकी आंखों में वह चमक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्रश्न था जिसने उसकी शांति छीन ली थी। श्री कृष्ण ने बिना मुड़े, बिना उनकी ओर देखे ही मानो उनके मन के भीतर झांकते हुए कहा, देवर्षि, आज आपकी वीणा के तार बेसुरे क्यों हैं? यह तो कभी नहीं होता। और आपके मन का यह कोलाहल, यह तो बाहर चल रहे समुद्र के तूफान से भी अधिक तेज है। आज आप साधारण क्यों आए हैं? समाधान लेकर नहीं, शंका लेकर आए हैं। नारद मुनि श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठ गए। उनका शरीर शिथिल पड़ गया था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और भारी स्वर में बोले, केशव, आप अंतर्यामी हैं, फिर भी आप मुझे कहना होगा। आज मैं मृत्यु लोक से, उस धरती से एक ऐसा दृश्य देखकर आ रहा हूँ जिसने मेरे समस्त ज्ञान, मेरे सारे तर्कों को चुनौती दे दी है। प्रभु, मैंने वहां मृत्यु के दो रूप देखे। एक तरफ मैंने एक पिता को देखा, उसके बूढ़े पिता की मृत्यु हुई, शरीर जर्जर हो चुका था। उसमें पूरे विधि विधान से चिता जलाई, अग्नि ने उस शरीर को भस्म किया, पंचतंत्र में विलीन किया और वहां खड़े सबने हाथ जोड़कर कहा, इन्हें मुक्ति मिल गई। वो दृश्य संतोषजनक था। केशव, नारद का स्वर अचानक कांपने लगा। उनकी आवाज में एक रूह कंपा देने वाली नमी आ गई। लेकिन ठीक उसी समय, उसी शमशान के दूसरे वीरान कोने में मैंने एक बदनसीब माँ को देखा। उसकी गोद में उसका 3 वर्ष का मृत बालक था, एक फूल जैसा कोमल शरीर। प्रभु, वो माँ अपने बच्चे को अग्नि नहीं दे पाई। लोगों ने कहा बच्चे को जलाया नहीं जाता, और उस माँ की चीखों के बीच उस बच्चे को उस ठंडी अंधेरी मिट्टी में गाड़ दिया गया। नारद ने आवेश में आकर पूछा, क्यों केशव, यह भेद क्यों? क्या उस नन्हे बच्चे को मुक्ति नहीं चाहिए? क्या अग्नि उस पर दया नहीं करती? हम कहते हैं कि अग्नि पावन है, वह सब कुछ शुद्ध करके आत्मा को मुक्त करती है, तो फिर उस मासूम को उस शुद्धि से वंचित क्यों रखा जाता है? उसे कीड़े मकोड़ों के बीच मिट्टी में क्यों दबाया गया? अगर अग्नि ही मोक्ष का द्वार है, तो उस बालक के लिए वह द्वार बंद क्यों था? यह अन्याय नहीं तो और क्या है? श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराए, लेकिन यह मुस्कान विनोद वाली नहीं थी,
उनकी आंखों में एक गहरा सागर था जिसमें अनंत करुणा थी। वे बहुत ठहराव के साथ बोले, देवर्षि, जिसे तुम अपनी मानवीय दृष्टि से अन्याय समझ रहे हो वह वास्तव में सृष्टि का सबसे गूढ़ विज्ञान है जिसे केवल एक योगी ही समझ सकता है। अग्नि का धर्म है जलाना, वह अशुद्धियों को भस्म करती है, वह संस्कारों और कर्मों के बंधनों को काटती है। लेकिन देवर्षि, अग्नि भी विवश हो जाती है, उनका ताप भी ठंडा पड़ जाता है जब उनके सामने जीवन अपने शुद्धतम निर्दोष रूप में आता है। नारद चौंक कर अपनी आंसुओं भरी आंखों से पूछा, विवश, तीनों लोगों को भस्म करने की क्षमता रखने वाले अग्निदेव विवश, ये कैसे संभव है प्रभु? क्या मासूमियत अग्नि से भी बड़ी है? श्री कृष्ण ने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, हाँ देवर्षि, मासूमियत का तेज अग्नि के ताप से कहीं अधिक होता है। मुझे यह परम सत्य समझाने के लिए मुझे तुम्हें एक प्राचीन कालखंड में ले जाना होगा, जब स्वयं अग्निदेव को प्रकट होकर ऋषियों के सामने अपनी व्यवस्था स्वीकार करनी पड़ी थी। अपने चित्त को शांत करो और ध्यान से सुनो। यह कथा महान ऋषि उग्रतपा की है और उनके पुत्र की उस चिता की जो कभी जली ही नहीं। श्री कृष्ण ने अतीत के पन्नों को पलटते हुए कथा आरंभ की। एक बात सतयुग और त्रेता युग के उस संधि काल की है जब धरती पर मंत्रों की शक्ति आज से कहीं अधिक प्रबल थी। भयानक और रहस्यमय दंडकारण्य वन के बीचों बीच, जहाँ विशाल वृक्षों की छांव में दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता था और जहाँ सूर्य की किरणें भी जमीन को छूने से डरती थी, वहाँ ऋषि उग्रतपा का आश्रम था। उग्रतपा जैसा नाम वैसा ही उनका व्यक्तित्व है। उनकी क्रोध अग्नि इतनी प्रचंड थी कि वन के हिंसक पशु, शेर और व्याघ्र भी उनके आश्रम से कोसों दूर रहते थे। उन्होंने वर्षों तक केवल हवा पीकर एक पैर पर खड़े रहकर अंगूठे के बल ऐसा घोर तप किया था कि इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा था। उनके पास सिद्धियां थी, प्रकृति को वश में करने वाले मंत्रों की शक्ति थी और काल को भी चुनौती देने का एक अभिमानी विश्वास था। जीवन के संध्या काल में जब उनका शरीर वृद्ध होने लगा, विधाता ने उनकी सबसे बड़ी परीक्षा ली। उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया चैतन्य। चैतन्य वह बालक साधारण नहीं था देवर्षि, उसकी आंखों में एक ऐसा अलौकिक तेज था कि जो भी उसे देखता अपने सारे दुख, सारी थकान भूल जाता। ऋषि उग्रतपा को कभी देवताओं के आगे भी नतमस्तक नहीं हुए। जब वे अपने पुत्र की तोतली बोली और निश्चल हंसी के आगे विवश थे, उनका वज्र जैसे कठोर हृदय अब मोम की तरह पिघल चुका था। उन्हें अहंकार था कि उनका पुत्र अजर अमर है, क्योंकि वह एक महातपस्वी की संतान है जिस पर मृत्यु की छाया भी नहीं पड़ सकती। लेकिन नियति किसी के अहंकार को नहीं छोड़ती। जब चैतन्य मात्र 3 वर्ष का हुआ, एक अमावस की रात अचानक आश्रम का वातावरण बदल गया। हवाएं चीखने लगी, सूखे पत्ते बवंडर बनकर नाचने लगे, आश्रम की गाय भैंसे रवाने लगी। चैतन्य जो शाम तक आंगन में खेल रहा था, अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसका शरीर बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडा पड़ने लगा, लेकिन उनका माथा अग्नि की तरह तप रहा था। ऋषि उग्रपा घबरा गए। उन्होंने अपनी सारी सिद्धियां, सारा संचित ज्ञान दांव पर लगा दिया। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का ऐसा जाप किया जिसका नाद पूरे दंडकारण्य वन में गूंज उठा। उन्होंने पाताल और आकाश में दुर्लभ जड़ी बूटियां मंगाई, उन्हें पीसकर बालक के कंठ में डाला, लेकिन उस रात मंत्र शक्तिहीन हो गए थे। औषधियां मिट्टी बन गई थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं यमराज अदृश्य रूप में आश्रम के द्वार पर खड़े हो और ऋषि की हर कोशिश का मौन उपहास कर रहे हो। ब्रह्म मुहूर्त से ठीक पहले जब भोर का तारा निकलने ही वाला था, चैतन्य की सांसें थम गईं। एक गहरी हिचकी और फिर सब शांत। वो नन्हा सा फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया। ऋषि उग्रतपा का विलाप पहले शोक में और फिर भीषण क्रोध में बदला। उन्होंने आसमान की ओर मुट्ठियां भी बंद करके दहाड़ लगाई। मैंने जीवन भर धर्म निभाया, कठोर तप किया और मुझे यह फल मिला। मैं अपने पुत्र को साधारण मृत्यु नहीं मरने दूंगा, मैं उसे मोक्ष दिलाऊंगा, ऐसा परम मोक्ष जो देवताओं को भी दुर्लभ हो। ऋषि ने संकल्प लिया कि वे अपने पुत्र का अंतिम संस्कार साधारण लकड़ियों से नहीं बल्कि विशिष्ट मलयमगिरी चंदन और देवकाष्ठ से करेंगे। शमशान घाट पर एक विशाल चिता सजाई गई। ऋषि ने उसमें इतना शुद्ध घी डाला कि उनकी सुगंध से पूरा वन महक उठा, मानो कोई यज्ञ हो रहा हो। ऋषि उग्रतपा ने कांपते हाथों में जलती हुई मसाल ली। उनकी आंखें लाल थी, आंसू और क्रोध के मिश्रण में दहल रही थी।
उन्होंने मंत्र उच्चारण करे, अग्नि, हे पावन अग्नि, इस शरीर को ग्रहण करो, इसे पंच तत्वों में विलीन करो और परम गति प्रदान करो। ऋषि ने पूरे वेग से मशाल चिता में डाली। सूखी लकड़ियां घी के लथपथ नियम के अनुसार उन्हें बारूद की तरह जल उठना चाहिए था, लपेट भी चाहिए थी। उन्होंने लकड़ियों को अपनी आगोश में लिया। नृत्य करती हुई लपटें ऊपर चढ़ी, लेकिन देवर्षि वहां एक चमत्कार हुआ। जैसे ही वे लपटें बालक चैतन्य के कोमल शरीर की ओर बढ़ी, वे बुझ गईं। जैसे वे लपटें उस शरीर को छूने से डर रही थी, जैसे किसी ने अदृश्य फूंक मारकर उन्हें बुझा दिया हो। अग्नि हैरान रह गई। उन्होंने सोचा शायद हवा तेज है। उन्होंने दोबारा प्रयास किया और अधिक घी डाला, कपूर जलाया, फिर से आग लगाई, अग्निदेव का आह्वान किया, लेकिन परिणाम वही। लकड़ियां जलती, मगर बालक के शरीर के पास आते ही अग्नि अपना स्वभाव छोड़ देती, ठंडी पड़ जाती। चिता धधकर रही थी, पर बालक का शरीर फूलों की तरह ताजा और सुरक्षित था। अग्नि उन्हें छूने को भी तैयार नहीं थी। इस बार जो दृश्य उपस्थित हुआ वह रोंगटे खड़े करने वाला था। चिता के चारों ओर लपटें उग्र होकर नाच रही थी, लकड़ियां धू-धू कर जल रही थी, लेकिन आश्चर्य, उन लपटों के बीच रखा बालक का शरीर पूरी तरह सुरक्षित था। उसके रेशमी वस्त्रों का एक धागा तक नहीं झुलसा था। जैसे प्रतीक हो रहा था मानो अग्नि की लपटें उस शरीर के पास जाती और भयभीत होकर पीछे हट जाती, ठीक वैसे ही जैसे कोई विषैले सर्प अपने शिकार को आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली समझकर डर के मारे पीछे हट जाता हो। अग्नि जो सब कुछ भस्म करने के लिए मानी जाती है, आज एक फूल को छूने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। यह अकल्पनीय दृश्य देखकर वहां मौजूद अन्य मुनियों और शिष्यों के धैर्य का बांध टूट गया। शमशान की निस्तब्धता कानाफूसी के शोर में बदल गई। कोई भय से कांपते हुए कह रहा था, क्या यह बालक श्रापित है? तो कोई शंका जता रहा था, क्या किसी पिशाच का साया है जिसने अग्नि को बांध दिया है? आखिर अग्निदेव अपनी ही आहुति स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? हर तरह भय और भस्म का वातावरण था। ऋषि उग्रतपा जो अब धैर्य धरे बैठे थे, यह सब सुनकर टूट गए। उन्होंने लगा यह अग्निदेव का अहंकार है जो उनके पुत्र का अपमान कर रहा है। एक पिता की ममता और एक महान तपस्वी का अहंकार आपस में टकरा गए। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। ऋषि ने आसमान की ओर देखकर भीषण गर्जना की, अग्नि, तुम मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो? क्या तुम भूल गए मैं कौन हूँ? मैं उग्रतपा हूँ। अगर तुम मेरे पुत्र के नक्शा शरीर को नहीं जला सकते तो इसका अर्थ है कि तुम अब एक पवित्रता शेष नहीं बची, तुम अपवित्र हो गए हो। क्रोध के अतिरिक्त में उन्होंने अपना कमंडल से जल निकाला। उनका हाथ श्राप देने के लिए उठा। वातावरण में बिजली क्रोध गई और उन्होंने ललकारा, प्रकट हुई अग्नि, अभी इसी क्षण कारण बताओ, वरना आज मैं अपने तपोबल से तुम्हें श्राप देकर इस सृष्टि से सदा के लिए लुप्त कर दूंगा। तभी एक भयानक गर्जना हुई जिससे धरती और आकाश को हिला दिया। शमशान की भूमि थरथराने लगी। चिता की बुझी हुई राख के बीच से एक विशाल स्तंभ जैसा प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश इतना तीव्र था कि आंखें चुंधिया गई। आसमान इतना बढ़ गया कि वहां दूर खड़े लोगों की त्वचा झुलसने लगी। स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उनका स्वरूप विराट था। 7 जीवाएं लपलपा रही थी और आकाश को चूम रही थी, लेकिन आश्चर्य, उनकी आंखों में ऋषि के प्रति क्रोध नहीं बल्कि एक अजीब सी विवशता, एक लाचारी थी। अग्निदेव की आवाज बादलों की गड़गड़ाहट जैसी गंभीर थी। ठहरो उग्रतपा, अनर्थ मत करो। अपने वर्षों के वर्जित तपोबल को क्रोध में आकर श्राप देने से व्यर्थ मत बहाओ। ऋषि उग्रतपा को क्रोध में भी पुत्र वियोग में जल रहे थे। रोते हुए चिल्लाते हुए बोले, जलाते क्यों नहीं? क्या मेरे पुत्र का शरीर पत्थर का है? तुमने लंका जलाई, तुमने खांडव वन जलाया, तुम पल भर में पूरे संसार को भस्म कर सकते हो, तो इस 3 हाथ के बालक को जलाने में तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहे हैं? न्याय करो अग्नि, न्याय करो। अग्नि ने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर से कहा, ऋषिवर, अपने क्रोध को त्यागिए और अपनी दिव्य दृष्टि खोलिए। देखिए सत्य क्या है। मैं दाहक हूँ, मैं जलाता हूँ, लेकिन मैं क्या जलाता हूँ? मैं शरीर को नहीं जलाता, मैं उस गंदगी को जलाता हूँ जो आत्मा के ऊपर परतों की तरह चढ़ी होती है। अग्निदेव ने सृष्टि का नियम समझाते हुए आगे का, ऋषिवर, जब कोई मनुष्य जीवन जीता है तो कर्म करता है, झूठ बोलता है, छल करता है, वासना में डूबता है, क्रोध करता है, प्रेम और घृणा के अदृश्य बंधन बनाता है। यह सब संस्कार बनकर उसके शरीर के पोर पोर में, उनकी हड्डियों में बस जाते हैं। उनका शरीर इन विकारों से कठोर और अशुद्ध हो जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा उस
अशुद्ध शरीर को छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि उसे उसमें मोह होता है। तब मृत्यु के बाद आत्मा उस अशुद्ध शरीर को छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि उसे उसमें मोह होता है। तब मुझे अग्नि को उस मोक्ष से बंधन को तोड़ने के लिए उस अशुद्ध शरीर को जलाकर नष्ट करना पड़ता है। दाह संस्कार शरीर को मिटाना नहीं बल्कि यह एक युद्ध है ऋषिवर उस अशुद्धि के खिलाफ जो आत्मा को मुक्त नहीं होने देती। फिर अग्निदेव ने उस मृत बालक की ओर इशारा किया और पहली बार देवताओं के चेहरे पर एक नमन का भाव आया। वे बोले, परंतु इसे देखिए ऋषिवर, अपनी दिव्य दृष्टि से इसके मस्तक को पढ़िए। इस नन्ही जान ने अभी जीवन देखा ही कहाँ है। उसके मन में ना अहंकार है ना द्वेष, इससे ना कभी झूठ बोला ना कभी किसी का बुरा चाहा। इसकी आत्मा पर कर्मों का पाप या पुण्य की कोई परत नहीं। ऋषिवर, यह शरीर नहीं है, ये तो जमी हुई ओस की बूंद है। यह साक्षात ईश्वर का ही विशुद्ध रूप है। अग्निदेव का स्वर अब विनम्र और प्रार्थना पूर्ण हो गया। मैं अशुद्धि को जला सकता हूँ, पवित्रता को नहीं। जो पहले ही कुंदन है उसे आग में डाल करके क्या शुद्ध करना। यदि मैंने इसे जलाने का प्रयास भी किया तो यह ब्रह्म हत्या के समान महापाप होगा। ऋषिवर समझिए, यह कच्चा घड़ा है। एक कुम्हार पके हुए घड़े को तोड़ सकता है, लेकिन कच्चे घड़े को आग में नहीं जलाया जाता, ना ही तोड़ा जाता है। अगर कच्चा घड़ा खंडित हो जाए तो उसे फेंका नहीं जाता, उसे वापस गीली मिट्टी में मिला दिया जाता है ताकि कुम्हार उसे फिर से नए रूप में कर सके।